आओ। तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? अच्छा ये देखो कितने सुंदर ठाकुर जी। जरा कैमरा करो। ओए पैसा पूरा लेगा, काम अधूरा करेगा। वहां कैमरा करो ठाकुर जी के ऊपर। वाह, सब लोग दर्शन कर लो, कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। आहा हा। जय सीताराम। ठीक हो? कथा समझ में आई? रेलिंग ना तोड़ दियो। देखो तो उधर, माता रेलिंग ना तोड़ दियो। खुश रहो, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम आइयो। आओ, आशीर्वाद। जाओ, तुम्हारा परिवार खुश रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा। श्री राधे श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भैया चश्मा ले लो, ये पगला कल से चश्मा दिखा रहा है, ले तो लो। साधु जी, वो भैया छोटे छोटे बच्चे फोटो बना के लाए हैं। तुम सबको तो मंचों पे चढ़वा देते हो, ये हाथ से पेंटिंग करके छोटे छोटे बच्चे लाए हैं। कम से कम उन्हें भी मंच पे चढ़वा दो बेटा। हैं, उन्होंने मेहनत की है। बेटा तुम आ जाओ उधर से। एक काम करो, जितने बच्चे हाथ से पेंटिंग करके लाए ना, इस तरफ से प्रवेश करवा दो। आने दो छोटे बच्चों को। जब बड़े बड़े अमीर चढ़ सकते हैं तो गरीब क्यों नहीं मंच पे चढ़ सकते हैं? आने दो। हाँ, आने दो उस बच्चे को, आने दो, आने दो। एक सूचना देना भूल गए। अरे एक खबर सुनो। पहले दिन, शायद भंडारी जी कहाँ हैं? पहले दिन कुछ पत्रकार बंधुओं ने इस कथा की एक खबर अप्रमाणित चला दी थी, जिससे पूरे देश में बागेश्वर धाम की समस्त जानकारी और बागेश्वर धाम पर चल रहे पूज्य महाराज श्री के पावन सनद में, चाहे वो कन्या वय महोत्सव हो, चाहे अन्नपूर्णा भंडारा हो, या फिर कैंसर अस्पताल हो, कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको जब भी समय मिले आप एक बार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुंचिए, जहां पर कैंसर अस्पताल का कार्य, निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप सभी वहां पहुंचिए और एक बार देखिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। तो आपको एक बार अवश्य आए और देखें कि जो आप सहयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग से, आपके थोड़े से तुलसी पत्र अर्पित करने से, आपके एक ईंट के सहयोग से कैंसर अस्पताल की दीवार, इमारत बनने जा रही है, जहां पर हजारों ऐसे परिवार पहुंचेंगे जिनके पास धन नहीं है और जिनके पास उनके परिवार के लिए, उनके मरीज के लिए इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है। तो बुंदेलखंड में ऐसे कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है, जो कि बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है, क्योंकि वहां पर करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर कैंसर अस्पताल नहीं है। तो अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा तो आप सब पर है। कृपा के साथ साथ अब दवाई की भी व्यवस्था की जा रही है और इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। एक ईंट एक संकल्प हम आप सभी को उठाना है और पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प को आगे बढ़ाना है और संकल्प को पूर्ण करना है। तो कैंसर अस्पताल के संकल्प को हम आप सभी को एक साथ होकर के इस कार्य को पूर्ण करना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी अपने स्थान पर रहेंगे। बिना आग्रह है कि आप सभी जो मंच पर हैं मंच से प्रस्थान करेंगे। सीताराम।
अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। हो, वही तुम लोगों का हाल है। अयोध्या में ऑस्ट्रेलिया वाले दर्शन कर गए, अमेरिका वाले दर्शन कर गए, न्यूजीलैंड वाले दर्शन कर गए, रसिया वाले दर्शन कर गए, पर भारत वाले अभी आधे नहीं जा पाए। बागेश्वर धाम पे पूरे विश्व के लोग जाके बालाजी के दर्शन कर रहे, पर भारत वाले नहीं जा पा रहे। बोले क्यों? बोले एक ही कारण, उनको ये लगता है यही तो है, यही तो है, चले जाएंगे। और पता लगा जब तक चले ही गए। समझ गए? चले जाएंगे, चले जाएंगे, अरे यही तो है, चाहे जब चले जाएंगे, और पता लगा तब तक चले ही गए। हमको एक सज्जन मिले, बोले हमारे दादाजी बहुत दिनों से आपके धाम आना चाहते थे। हमने कहा ले आओ। बोले अब कहां से ले आए? चले गए। हमको कहां चले गए? बोले लंबी यात्रा पे चले गए, अब नो इनकमिंग, आउट गोइंग हो गए वो। अब तो इनकमिंग बहुत मुश्किल है, आउट गोइंग वाली एरिया में चले गए हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए। अब बताओ, वही हम तुमसे कहना चाहते। कुछ लोगों से कहो भक्ति करो, भक्ति। अरे गुरुजी भक्ति तो बुढ़ापे की बात है, ठटरी के बरे। ये गारंटी थोड़ी है कि तेरा बुढ़ापा आएगा। पहले ही अगर टपक गए, अगर मान लो पहले ही टपक गए तो क्या कर लोगे? ये सर्टिफिकेट थोड़ी है कि बुढ़ापे में जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे। इसलिए मेरे पागलों, भगवान की भक्ति बुढ़ापे के इंतजार के लिए नहीं रहना चाहिए। जवानी में अगर भक्ति करोगे तो जीवन का आनंद आएगा। है? जवानी में भक्ति करो। जब जवानी में यत्र तत्र भटकने के नौबत आवे, तब तुम भगवान के दर पर भटकना प्रारंभ कर दो तो दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात है, पूछो क्या? पूछो पूछो पूछो। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में तो बड़ा मन लगता है, आहा। अच्छा, भोजन करने में बड़ा मन लगता है, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, आहा। अब क्या बताएं भैया, पिज्जा की तो भगवान ही बचाए, जय बजरंगबली की। पिज्जा में जो सफेद सफेद डाल देते हैं, ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे बच्चे का जुकाम पूरा धर दिया। आओ आओ आओ, राम 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 राम। ऊपर से वो ऐसे खाते हैं, अंदर दूर से देख के ही हमें लगने लगता है जय बजरंगबली, लगे रहो। अब हमको तो बचपन में खूब ऐसा जुकाम हुआ। अब तुम्हें वो नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम बच्चे नहीं होगे। देखो हम तो बच्चे रहे, अपन को तो भैया खूब जुकाम, भगवान बचाए। खैर अपन किसी की बुराई नहीं कर सकते, जिसका जैसा मन है। लेकिन भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार। भोजन में बड़ा मन लगता है, मोबाइल में बड़ा मन लगता है। गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी। गंदी बातों में पूरी रात नींद नहीं आएगी। अभी कह दो रामायण पढ़ा, रामायण, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा। ठटरी के बरे, इलू इलू करने में नहीं तेरा सिर दर्द करता है? भक्ति करने में सिर दर्द करता है? उपद्रव करने में सिर दर्द नहीं करता। ये मन बड़ा खराब है भैया, ये मन की बड़ी चालें हैं, ये भक्ति नहीं करने देता। अच्छा, भजन क्यों नहीं करने देता मन? इसके पीछे कारण क्या है? सुनो जवान बच्चों, इसके पीछे कारण है। मन को लगता है अगर ये भजन में लग जाएगा तो मन के अंदर बैठे हुए पापों को लगने लगता हमको हाउस खाली करना पड़ेगा। अंदर बैठे पाप, पाप कौन? काम, क्रोध, वासना, ईर्षा, ये जो अंदर बैठे हैं, जैसे ही भजन होता है इनको लगने लगता हमें मकान छोड़ना पड़ेगा, हाउस खाली करना पड़ेगा। और भगवान आते तो हैं, पर लोग कहते महाराज हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं बैठती। अरे भैया पहले से ही हाउस फुल है, कहां से बैठ जाए? पहले हाउस खाली तो कर, तभी तो भगवान बैठे। तो भैया मन के जब पाप बाहर निकलेंगे, बालू की भींट धुआं को मंदिर ओछे की प्रीत कबे निभई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है। पाप भीतर घुसे ही है, ये भीतर बड़े विचित्र हैं। अच्छा, मन बड़ा खतरनाक है। भक्ति में मन नहीं लगेगा, मंदिर में मन नहीं लगेगा, गालियों में बड़ा मन लगता। तुम बुराई करवाओ, चुगली, जितनी माताजी हरे आगे बैठी हैं, आओ बहन चुगली करें। देखो ना, जितनी माताजी हरे हैं, रोटी जल जाती है, कड़ी खत्म हो जाती है, चावल जल जाते हैं, चुगली बंद नहीं होती। अरे राम जी, और इनसे कह दो माताजी हरो सीताराम सीताराम करो, सीताराम जी
गुरुजी ठीक है। और जब तक ये दिन भर में एक आध बार पड़ोसन की पीली साड़ी और पड़ोसन को ऐसो मुंह ऐसी बातें ना कर ले, तब तक ठंडक ही नहीं पहुंचती। राम जी बचाएं, सीताराम सीताराम सीताराम। भैया मन बड़ा खराब है, पर भजन में कैसे लगेगा? हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी का काम क्या? आहा, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए हनुमान जी कहते हैं हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये सीख लो। पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं सीखो, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं कान खोलकर सुनो। हनुमान जी लंका में भी जानकी माता को खोज लेते हैं, और हम लोग भारत में विद्यालय में नौकरी नहीं खोज पा रहे। सीखो हनुमान जी से, कितनी लगन है।